हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं अहमद बख्श हूँ। आज 19 जून 2022 का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। वही पैटर्न है जी, शुरू में वोकेबलरी की जाती है और उसके बाद में आखिर में उसका ट्रांसलेशन और उसकी डिटेल्स वगैरह जो है उसके डिस्कस किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है डिमांडिंग आंसर्स। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये मिसिंग पर्सनस के बारे में है। उसमें मिसिंग पर्सनस के बारे में एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला इसको रिपोर्ट पेश की और उस पर जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं और जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर यानी कि मिसिंग पर्सनस पे और जो ज़िम्मेदार हैं उनके बारे में इस चीज़ में डिस्कस किया गया है। ये ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स में आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसकी मुश्किल वोकेबलरी कौन कौन सी है। ऑस्ट्रिच तो आपने सुना होगा, शुतुरमुर्ग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक ऐसा पर्सन who prefers to ignore problems rather than try to deal with them। एक ऐसा शख्स जो अगर उसके मसले आते हैं उसको तो वो मसलों को बजाय हल करने के उनको इग्नोर कर देता है। ये एक पैटर्न होता है। ये काफ़ी जो ऐसा माशरा जो जाहिल माशरा होता है ना, उनके अंदर ज़्यादा ये इग्नोरेंस होती है कि वो बजाय मसलों को डील करने के वो इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, एक गांव देहातों में ये ज़्यादा कल्चर है कि वो उसको जो है ना डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, बल्कि वो एक बिलीव कर रखते हैं कि भाई ये सब कुछ जो है ना वो इसके साथ होना है और वो हो के रहेगा। तो उसको डील करने की बजाय उसको इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोर कर देंगे तो फिर मसला ही नहीं है ना कोई, फिर तो मसला है ही नहीं। तो ऑस्ट्रिच उस शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है, द अथॉरिटीज़ कैन नॉट कंटिन्यू विद देयर ऑस्ट्रिच लाइक बिहेवियर विद रिगार्ड टू enforced disappearances। एडमोनिश वर्ब है to tell somebody strongly and clearly that you do not approve of something that they have done। आप किसी शख्स को ये वाज़े तौर पे बता दें कि जो कुछ आप कर रहे हो उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती या उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। एग्ज़ाम्पल है, ऑन फ्राइडे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमोनिश्ड the federal government for not allowing through on its ruling of May 25 for the recovery of missing persons and append the ante by saying it could summon the country's chief executive to demand an explanation। up the ante idiom है to increase the level of something, especially your demands or risks in a situation। किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ना, लेकिन ख़ास करके आप जो डिमांड कर रहे हैं या कोई रिस्क है किसी हालत में, उसके बढ़ने को कहते हैं अप द एंटी। एग्जांपल है, ऑन फ्राइडे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमोनिश्ड द फेडरल गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग थ्रू ऑन इट्स रूलिंग ऑफ May 25 फॉर रिकवरी ऑफ द मिसिंग पर्सनस एंड अप द एंटी बाय सेइंग इट कुड समन द कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। टैसिट पीछा जो 18 जून वाला जो एडिटोरियल है उसके अंदर भी टैसिट का वर्ड आया है। टैसिट कहते हैं दैट इज़ सजेस्टेड इनडायरेक्टली और अंडरस्टूड रादर देन सेड इन वर्ड्स। यानी आप कोई काम कर रहे हैं उसको आप खुफिया तौर पे कर रहे हैं, ज़ाहिर नहीं कह रहे, या किसी की आप मदद कर रहे हैं तो वो मदद खुफिया है, ज़ाहिरी नहीं है। एग्जाम्पल है, the Islamabad High Court had directed the PMLN-led government to serve notices on retired General Pervez Musharraf and all successive chief executive for their undeclared tacit approval of the policy regarding enforced disappearances। rebut verb है to say or prove that a statement or a criticism is false। कहना या इस बात को साबित करना कि जो बात है या जो आप पे तनकीद की गई है वो झूठी है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, बल्कि वो एक इल्ज़ाम से बढ़कर कुछ नहीं है। इट वाज इनकम्बेंट ऑन ईच ऑफ देम सेड द ऑर्डर टू rebut दैट व्यू एंड एक्सप्लेन वाई दे शुड नॉट बी चार्ज विद द हाई ट्रीजन। fall on deaf ears
फॉल ऑन डीफ ईयर्स इडियम में इसका मतलब है टू बी इग्नोर्ड और नॉट नोटिस्ड बाय द पीपल, जिसको लोग नज़रअंदाज कर दें, जिसको लोग नोटिस भी ना करें, उसको कहते हैं फॉल ऑन डीफ ईयर्स। एग्जाम्पल है फेलिंग दिस द प्रीवियस एंड इनकम्बेंट इंटीरियर मिनिस्टर्स वर टू अपीयर बिफोर द बेंच बट द कोर्ट्स रूलिंग फेल ऑन द डेफ ईयर्स। एम्फेटिकली, एम्फेटिक और एम्फेटिक इसका वर्ब है और नाउन है, और उससे ये कि एम्फेटिकली इसका एडवर्ब है। एग्जाम्पल है इन अ वेरी क्लियर वे दैट इन्वॉल्व्स स्पीकिंग विद फोर्स, यानी वाजे वाजे करके बता देने को या क्लियर चीज़ करके बता देने को कहते हैं एम्फेटिकली। एग्जाम्पल है आफ्टर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सेवरल ईयर्स अगो, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला is perhaps the first member of the bench to give so emphatically tried to get the bottom of the issue of missing persons. The buck, इसके साथ द अगर लगेगा तभी इसका ये माना आएगा। अगर इसके अलावा अगर आप डिक्शनरी में बक ढूंढेंगे तो उसका काफ़ी माना है, 7-8 माना है, लेकिन दी बक का मतलब है यूज्ड इन सम एक्सप्रेशंस टू रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर समथिंग। ये एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाता है, ताकि ये जब एक्सप्रेशन में यूज़ हो तो उसका मतलब होता है या तो आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लें या कोई इल्ज़ाम आप पे लगाया गया है उसकी ज़िम्मेदारी लें, या वो इल्ज़ाम आपके सर है, यानी वो चीज़ आपके ऑनर्स के बेसिकली माना में आता है, ऑनर्स के माना में आता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के माना में आता है। एग्जाम्पल है ही हैज़ राइटली डिक्लेयर्ड दैट द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट एंड दैट ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन सम ऑफ देम रिपीटेडली अक्यूज्ड ऑफ perpetrating enforced disappearances and subordinate to it as per the constitution. Perpetrate बेसिकली सॉरी यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ये वर्ब है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये माय मिस्टेक, आप इसको करेक्ट कर लें, ये वर्ब है। टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग रॉन्ग और इवल, कोई जुर्म करना या कोई ऐसा काम करना जो बुरा हो उसको कहते हैं परपिट्रेट। एग्जाम्पल है ही वॉज राइटली डिक्लेयर्ड दैट द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट एंड दैट ऑल द स्टेट इंस्टीट्यूशन सम ऑफ देम रिपीटेडली अक्यूज्ड ऑफ परपिट्रेटिंग इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस आर सबऑर्डिनेट टू इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर अबाउट्स नाउन है द प्लेस वेयर समबडी और समथिंग इज़, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई शख्स या चीज़ हो उसको कहते हैं वेयर अबाउट। एग्जाम्पल है द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी गेज्ड फ्राम अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस एंड सबमिटेड टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू विच ओनली 1/3 ऑफ 8,463 मिसिंग पर्सनस have returned home since March 2011 after their whereabouts were traced. Abysmal एडजेक्टिव है extremely bad और very low standard, बहुत बुरा। abysmal बहुत बुरे के लिए इस्तेमाल होता है, very bad के लिए इस्तेमाल होता है। Example is the commission has done an abysmal job in holding to account anyone for their involvement in this reprehensible tactic. And it is worth asking why retired Justice Javed Iqbal, who resigned under a cloud as DG NAB, is still heading such an important body. Reprehensible एडजेक्टिव है morally wrong and deserving criticism, एक ऐसा काम जो अखलाकी तौर पर ख़राब है और उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है या उस पर तनकीद की जा सकती है, वो होता है reprehensible. Example, the commission has done an abysmal job in holding to account anyone for their involvement in this reprehensible tactic, and it is worth asking why retired Justice Javed Iqbal, who resigned under a cloud as DG NAB, is still heading such an important body. Under a cloud idiom है if somebody is under a cloud other people think that they have done something wrong or do not trust them. अगर कोई शख्स अंडर अ क्लाउड हो तो उसका मतलब है कि दूसरे लोग वो ये समझते हैं कि उसने या तो कोई गलत काम किया है या उस पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता।
Example, the commission has done an abysmal job in holding to account anyone for their involvement in this reprehensible tactic, and it is worth asking why retired Justice Javed Iqbal, who resigned under a cloud as DG NAB, is still heading such an important body. ये थे जी मुश्किल अल्फाज आज के एनालिसिस एडिटोरियल में। बहुत ज़्यादा काफ़ी अल्फाज थे और काफ़ी अच्छे अच्छे और नए नए अल्फाज भी थे, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो आज शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। द अथॉरिटीज़ कैन नॉट कंटिन्यू विद देयर ऑस्ट्रिच लाइक बिहेवियर विद रिगार्ड टू इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। अथॉरिटीज़ यानी कि वो इदारे जिनके पास ताकत है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, और इसके अलावा वो दूसरे लोग जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में यानी कि मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि मुलविस होते हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऑस्ट्रिच लाइक बिहेवियर अडॉप्ट नहीं कर सकती, यानी वो इस मसले को इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मतलब है जबरी गुमशुदगी, यानी आप किसी को ज़बरदस्ती उठा के बग़ैर ट्रायल के आप गुम कर दें, उसके यानी कि उसको अलाउ नहीं कर सकती। द मैटर इज़ टू अर्जेंट एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू ग्रेव फॉर द गवर्नमेंट टू बी अलाउड टू गेट अवे विद इट्स अपरेंट लेक ऑफ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट फ्राम हैपनिंग। कह रहा है कि मसला बहुत ज़्यादा अहम है और जो फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ की जो वायलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि हुकूमत को जो है अब इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जो उसकी विल है, यानी इसका जो इरादा है ये ना करने का, वो कि इन चीज़ों को ना रोके और चीज़ों को होने दे, ये अब नहीं हो सकता। इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। ऑन फ्राइडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमोनिश्ड द फेडरल गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग थ्रू ऑन इट्स रूलिंग ऑफ May 25 फॉर द रिकवरी ऑफ मिसिंग persons and append an anti by saying it could summon the country's chief executive to demand an explanation। जुम्मे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी फेडरल हुकूमत को जो है ना वो सरजनिश की और उसे कहा कि उसने 25 मई की अपनी रूलिंग पे अमल नहीं कर रही कि वो मिसिंग पर्सनस को रिकवर करवा सके, और मज़ीद ये कि मज़ीद आगे चली गई कि उसने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर को बुला के एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता हूँ। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड द PMLN नो एंड लेट गवर्नमेंट to serve notices on retired General Pervez Musharraf and all successive chief executive for their undeclared tacit approval of the policy regarding enforced disappearances। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMLN की हुकूमत को कहा कि जी वो नोटिस निकाले रिटायर्ड जो चीफ मुशर्रफ है और उसके बाद जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं कि उन्होंने जो अपनी अनडिक्लेयर्ड टेसिट, यानी कि आपने इजाज़त तो दी है लेकिन छुप के मदद की है, अप्रूवल दिया है, पॉलिसी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की जो पॉलिसी थी उसको आपने यानी कि छुपे हुए अंदाज में उसकी मदद की है, उस पे जो है आप लोग नोटिस जारी करें। इट वाज इनकम्बेंट ऑन ईच ऑफ देम सेड द ऑर्डर टू रीबट दैट व्यू एंड एक्सप्लेन वाई दे शुड नॉट बी चार्ज विद हाई ट्रीजन। ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जी वो साबित करें कि उनको जो है वो इस बात को इल्ज़ाम को साबित करें, उन पे जो तनकीद है कि उन्हें क्यों नहीं हाई ट्रीज़न पे उनको चार्ज किया जाए कि जिस तरह उन्होंने टेसिट पॉलिसीज़ का अप्रूवल दिया है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से। फेलिंग दिस द प्रीवियस एंड इनकम्बेंट इंटीरियर मिनिस्टर्स वर टू अपीयर बिफोर द बेंच बट द कोर्ट्स रूलिंग फेल ऑन द डीफ्स। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं पिछले वाला और अभी वाला भी जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको बुलाया जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस हवाले से जो है वो जो हुकूमत है उस पे उसके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सेवरल ईयर्स अगो, Islamabad High Court Chief Justice Athar Minallah is perhaps the first member of the bench to have so emphatically tried to get to the bottom of the issue of missing person। कह रहे हैं कि चौधरी इफ्तिखार यानी चीफ जस्टिस जो फार्मर चीफ जस्टिस थे उसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ हैं,
वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वाज़े तौर पर मिसिंग पर्सनस के इशू को जो है वो नीचे से पकड़ा है, उसकी जड़ से पकड़ा है। ही राइटली डिक्लेयर दैट बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट and that all state institutions, some of them repeatedly accused of perpetrating enforced disappearances, are subordinate to it as per the constitution। उसने कहा कि अब जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत के पास है, और वो तमाम इदारे जिन्होंने वाज़े तौर पे बार बार जो है वो उन्होंने ये इन्फोर्स डिसअपीरेंसेस का जो है वो जुर्म भी किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके अंडर आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और इस जुडिशल कमीशन के अंडर आते हैं। The extent of the problem can be gauged from the report prepared by the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances and submitted to the Islamabad High Court, according to which only 1/3 of 8,463 missing persons have returned home since March 2011 after their whereabouts were traced। कि आप मसले का जो ग्रेविटी है वो इस बात से समझ सकते हैं कि कमीशन जो था, इंक्वायरी कमीशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1/3 8,463 का 1/3 लोग जो हैं वो रिकवर किए गए हैं 2011 से लेकर अब तक, वो भी ऐसे कि उनके ठिकानों का पता चल सका। द कमीशन हैज़ डन एन अबेसमल जॉब in holding to account anyone for their involvements in this reprehensible tactic, and it is worth asking why retired Justice Javed Iqbal, who resigned under a cloud as DG NAB, is still heading such an important body। कमीशन ने एक बहुत बुरा काम यह किया है कि उसने किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, यानी ओपन एंडेड छोड़ दिया कि ये जो काम है, ये जो जुर्म है, ये टैक्टिक किसने की है। और ये भी पूछा जाए कि जो जस्टिस इकबाल, रिटायर्ड जस्टिस इकबाल हैं, जिनको यानी कि इल्ज़ाम है जिन पे कि वो जो उस पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता, वो अंडर क्लाउड हैं और उन्होंने रिज़ाइन किया एज ए DG NAB के, वो अभी तक इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी यानी ये जो कमीशन है इंक्वायरी ऑन इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंसेस, उसको हेड भी यही जस्टिस जावेद इकबाल कर रहे हैं। तो वो अभी तक इसको क्यों कर रहे हैं, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही, चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है उनको भी हट जाना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।